लाइकिंग के साथ एक चीज ट्रिगर होती है हम सबकी बुद्धि में, वो होती है आइडियलाइजेशन। यानी कि अगर तुम बहुत सुंदर लड़की हो, तो मैं मिलता हूँ और मैं जवान लौंडा हूँ और मैं देखता हूँ अरे मेरे को तो बड़ी पसंद आ रही है, तो पता है क्या करूंगा, मैं वाइप आउट कर दूंगा सारा डेटा अपने दिमाग से जो कि मे भी मुझे कह रहा हो कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। देयर इज वेरी हाई चांस कि मैं भाई सिर्फ वो डेटा लूंगा जो मुझे कह रहा है यार ये तो बहुत ही स्मार्ट है, यार इसमें तो बहुत ही पोटेंशियल है। तीसरी बहुत हाई पॉसिबिलिटी मैं एक्चुअल में ये कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं अपने दिमाग में, वो एविडेंस भी गलत है। आई एम एग्जैजरेटिंग ऑन अनदर स्केल। यानी कि बेसलाइन इंटेलिजेंस जो कि बहुत सारे लोगों में एग्जिस्ट करता है, जिनके बारे में मैं घंटा नहीं सोचता कि ये बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, मैं एक्चुअल में इस पे अप्लाई कर रहा हूं। बेसलाइन इंटेलिजेंस ही है, कुछ नहीं उखाड़ा उसने। तो लॉन्डो में एक फितरत होती है ना, तुम देखोगे जब बात करो तो कहते बेमतलब में यार तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो यार तुम्हारे को एक बात बताऊं, यू आर हाईली इंटेलिजेंट, ये बोलते हैं लौंडे। कुछ नहीं उसने अभी कोई प्रमाण दिया बहुत स्मार्ट होने का, बहुत इंटेलिजेंट होने का। उसने बेसलाइन स्मार्ट और बेसलाइन इंटेलिजेंस का हो सकता है प्रमाण दिया हो, जो कि आप अगल बगल जो आप मिल रहा है आपके मित्र में होते हैं, आपके अगल बगल हो सकता है किसी के छोटे भाई में आपको दिख गया हो, आप घंटा उनको नहीं कहते हो बैठो मेरे दोस्त, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, घंटा नहीं करते तुम वहां। लेकिन तुम्हें क्योंकि दिखाना है कि पहले मुझे कॉम्प्लीमेंट देना है और दूसरा तुम्हें अपने आप को कन्विंस करना है ये डिफरेंट है, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। मेरा जो प्यार है ऑब्वियसली मुझे जस्टिफाई करना है ना अपने दिमाग में कि भाई बहुत ही अमेजिंग इंसान से प्यार हुआ है मुझको, तो बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, इसका आईक्यू कम से कम आई थिंक 192 तो होगा ही होगा, तभी तो हो सकता है मुझे प्यार। मेरे बच्चे तो एब्सोल्युटली जीनियस होंगे। हाँ तो ये चल रहा है भाई। तो पहले चीज इसका ऑपोजिट करो, जब भी कोई इंसान मिले भाई कहो मैं assumption सब गए भाड़ में, मैं अगर लाइक करता हूं उसको तो मैं आपको याद रखना है एवरी सिंगल डे कि भाई मैं आइडियलाइज करूंगा। ओ आई एम गोइंग टू आइडियलाइज दिस पर्सन, ओ फक आई एम गोइंग टू आइडियलाइज दिस पर्सन, आई एम मोस्ट डेफिनेटली गोइंग टू आइडियलाइज दिस पर्सन। करूंगा, मैं करूंगा क्योंकि मेरी बुद्धि ऐसे वर्क करती है। तो तुमको एक्चुअली में उल्टा जाना है, देखना है भाई ये एक्चुअल कोई स्पेशल नहीं है, हर इंसान इंसान है। फिर दूसरा, हाउ आई नॉट वांट टू चेंज देम बिकॉज यू डोंट हैव टू। कैन अ पर्सन चेंज देमसेल्व्स? ये प्रश्न अपने आप में ही बहुत 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 मुश्किल है। तुम तो छोड़ दो तुम किसी को बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो, ये प्रश्न जैसे मेरा होगा मैं क्या लोगों को बदल सकता हूँ, घंटा है इसका रियल आंसर बहुत 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 मुश्किल है। क्योंकि इंसान अगर अपने आप से पूछे क्या मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, इसका इंसान उत्तर ना दे पाए, इतना कठिन प्रश्न है। आप बताओ अपने टाइम में कितनी बार अपनी लाइफ में डिसाइड कर चुके हो भाई मैं कुछ उखाड़ूंगा इस बार, भाई मैं इस बार फाड़ दूंगा, भाई इस बार मैं ये नहीं करूंगा, भाई इस बार मैं मुठ मारना बंद कर दूंगा, भाई इस बार मैं पॉर्न देखना बंद कर दूंगा, भाई मैं ये जो मेरी आदत है मैं बंद कर दूंगा, मैं सुबह जल्दी जगना स्टार्ट करूंगा, भाई मेरे को बार बार प्यार हो जाता है मैं रोक दूंगा, बार बार प्यार हो जाता है मेरे को भाई लड़की से, जब भी देखता हूँ मेरे को इतनी तेज फीलिंग आ जाती है, तो स्ट्रांग हो जाता है, सब हो जाता है, अब मैं नहीं करूंगा इसके बाद से। और तुम देखो कि तुम 6 महीने वापस वो सारी चीजें कर रहे होते हो। मैं चुगली कर देता हूं लोगों के बारे में, इधर की किसी का सीक्रेट नहीं रख पाता, उस इंसान से देखो उसको वो एक्सपोज हो चुका है, उसको शर्म भी आई है, जब वो एक्सपोज हुआ लोगों ने उसको गरिया भी दिया, उसकी दोस्तियां भी टूट गई हैं, कोर्स भी दिया गया उनको, उसके बाद भी उनको 6 महीने बाद हो तुम कहोगे यार अब ये इंसान नहीं करेगा, तुम देखोगे उसको कुछ बताओगे वो वापस भोसड़ी का बैठ के चुगली कर देगा किसी की। क्या है फितरत जो लेट्स से पर्सनालिटी से आ रही है, जेनेटिक्स से आ रही है आपकी, उसको ये बहुत बड़ी न्यूरोलॉजी या न्यूरो साइंस में डिबेट है भाई, बहुत बड़ी डिबेट है कि फ्री विल होती नहीं है आपके अंदर, आप घंटा चेंज नहीं कर सकते। एंड देन देयर इज ऑब्वियसली काफी तुम रिसर्चेस भी ले सकते हो जहां पे हाँ आप किसी ना किसी लेवल पे अपने आप को चेंज कर सकते हो, यस यू कैन मेक चेंजेस। बट ये क्वेश्चन आता है, आई थिंक इसका 50-50% आंसर है, बट द थिंग इज टू चेंज योरसेल्फ इज अ वेरी 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 हार्ड थिंग टू डू। सर्कमस्टांसेस भी लोगों को चेंज नहीं कर देते। जो लोग लेट्स से बहुत ही कठिन जिंदगी जी रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, आलसी की तरफ पड़े हुए हैं, उनकी लाइफ में लेट्स से फट के हाथ में आ गए, चौराहा हो गया, कुछ नहीं कर पा रहे, तो ऐसा नहीं वो सडनली परफॉर्म करने लग जाते हैं कि इतना प्रेशर आ रहा है, जो कोट है ना हार्ड चॉइसेस मेक हार्ड मैन, नॉट ट्रू। ये इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड थिंग। इसमें भी 50-50% है। कुछ लोग की प्रोक्लिविटी चाहे वो हार्ड टाइम में पैदा होते चाहे वो सॉफ्ट टाइम में पैदा होते, उनकी जेनेटिक पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है, उनका रेजिलियंस इतना स्ट्रांग है, इमोशनल रेगुलेशन इतना स्ट्रांग है, उनको अपॉर्चुनिज्म में फाड़ के हाथ में रख देना इतना स्ट्रांग है कि वो करोड़पति घर में पैदा हो तो भी गांड फाड़ के हाथ में रख देंगे, वो गरीब के घर में पैदा हो तब भी गांड फाड़ के हाथ में रख देंगे। और फिर वही दूसरा आप इंसान जिसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे जिसका आलस पने में या फिर कुछ ना करने में या फिर चीजों को भाग जाने में ही वो है, उसको आप ऐसे एनवायरमेंट रख दो जहां पे भाई सब कुछ मिल रहा हो, वहां पे भी मार चुदवा लेगा। उसको ऐसे एनवायरमेंट रख दो जहां पे चीजें उसकी गांड फटी हुई, तो ऐसा नहीं कहेगा भाई गांड फटी हुई अब मैं फाड़ के रख दूंगा, वो एक्चुअली और पिल जाएगा और पिस जाएगा। अब यहां पे हम इस आर्गुमेंट से बाहर आते हैं, ये भी काफी सिंप्लीफिकेशन हो गया। लेट्स से आपको ग्रुप ऑफ लोग आपकी हेल्प करते हैं, आपके इश्यूज हैं जो उसको हम फॉलो सॉल्व कर सकते हैं, तो आर्गुमेंट कुछ मिला के कुल मिला के बचता है भाई तुम्हारी जो भी इनेट एबिलिटीज या पर्सनालिटीज हैं, जो भी तुम्हें मिला है, तुम मे भी उसमें से सबसे ज्यादा सक्षम वे में प्रोड्यूस कर सकते हो, चीजें कर सकते हो, काम कर सकते हो मेरे भाई। ये नहीं तुम कुछ और बन जाओगे, फिर तुम अपने आपको बदल सकते हो, तुम अवेयर हो सकते हो। यानी कि लेट्स से मेरे अंदर एक टेंडेंसी है, मैं झूठ बहुत बोलता हूं और मुझे मेरे लिए बहुत आसान है झूठ बोलना। अब हो सकता है चाइल्डहुड के वैसे आया हो सकता है मेरी पर्सनालिटी में साइकोपैथी बहुत हाई हो, जो भी है, और लेट्स से मैं डिसाइड करता हूँ भाई मेरे को अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलना या फिर मेरे को इस इंसान से झूठ नहीं बोलना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉग्निटिव
ट्रिक्स यूज करता हूं कुछ, या बात मॉरल की नहीं है, बात यहां पे आता है मेरे को कॉग्निटिव ट्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी, क्या वो सिचुएशंस हैं जहां पे मैं झूठ बोलता हूं, और फिर उन सिचुएशंस से मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा। क्योंकि अगर वो इंसान उस सिचुएशन में आ गया तो वो वही बात है, एक बहुत ही ज्यादा भयंकर लेवल पे एडिक्ट इंसान के सामने दारू रख दी जाए, द चांस कि वो सेल्फ कंट्रोल वहां पे इनैक्ट कर पाएगा बहुत लो है। तो वहां पे तुम्हारे को होता है कि भाई इंसान जितनी चीजें अवॉइड कर सकता है, क्या चीजें मैं वो देख सकता हूं कि उतनी हद तक जब तक मेरे हाथ में कंट्रोल है। ये सब चीजें समझो, इंसानी बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स है जिसकी कोई हद नहीं है। आप जितनी सिंपल चीजें सुनते हैं वो बहुत सिंपल है मेरे भाई, द रियलिटी इज फार मोर कॉम्प्लेक्स। सो इसका मतलब ये भी है कि भाई हो सकता है कोई एक इंसान हो जो बहुत हार्ड टाइम्स में मे भी बदल दे अपने आप को, बट द फैक्ट टू से कि हार्ड टाइम्स ब्रेक हार्ड में क्या बकवास हो गई भाई, क्या बात कर रहे हो। कितने लोग हैं हार्ड टाइम्स में और उनको डिप्रेशन हो जाएगा, उनके भयंकर इश्यूज हो जाएंगे, फटके हाथ में आ जाएगी उनकी, कोलैप्स कर जाएंगे वो। ये किसने कह दिया सारे लोग हार्ड टाइम में सारे आदमी सुपरमैन ही बच जाएंगे? ऐसा होता तो भाई दुनिया के सारे गरीब लोग जितने जो तुम्हारे चौल में रह रहे हैं, जो जितने भी लो इनकम हाउस होल्ड से लोग आ रहे हैं, वो सब तो बिल्कुल सुपरमैन होना चाहिए ना, उनको फाड़ के हाथ में रख देना चाहिए। उनको तो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, गैम्बलिंग होनी चाहिए ना, उनको क्राइम कमिट करना चाहिए ना, उनको भैंचो टॉप स्कॉलर होना चाहिए, उनकी आईक्यू पता नहीं किस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि भाई वो सिर्फ देख रहे हैं कि मैं अपने आप को बेटर कैसे कर सकता हूं, मैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस से बता रहा हूं। उनको तो कुछ फट नहीं चाहिए, उनकी जिंदगी में कोई मेंटल इश्यूज तो कभी होंगे ही नहीं। चलो लेट्स से आईक्यू लो है, क्रिएटिविटी भी लो है, सब कुछ लो है भाई, उनके पास चीजें डिप्राइव्ड है, लेकिन भाई रेजिलियंस और ये तो हो ही नहीं सकता, उनको चोट लगे, फिर वो तो स्ट्रॉन्ग है, हार्ड एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। चूतिया हो क्या भोसड़ी के? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तुम एक्चुअली पाओगे गरीब जितने भी एनवायरमेंट्स होते हैं वहां पे, अल्कोहलिज्म से लेके तुम्हारी चोरी चकारी से लेके क्राइम की, तुम्हारे ड्रग कंजम्पशन की, और ड्रग कंजम्पशन अल्कोहल ये सब चीजें क्या एस्केप है भाई? ये मूर्ख वाली बातें कर रहे हो तुम। स्टैटिस्टिक्स देखो ना, हार्ड टाइम्स में इंसान क्या क्या चीजें करता है भाई। कुछ लोग होंगे जो भाई किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर ले जाएंगे। तुम्हें जेनेटिक्स नामक एक सब्जेक्ट होता है हार्ड टाइम्स, ओह इतना मैं कॉम्प्लेक्स में समझा रहा हूं। हार्ड टाइम्स मीनिंग सब ह्यूमन लाइफ एक्चुअल में सोशल साइकोलॉजी है। बुलशिट। जेनेटिक्स को पूरा तुमने उठा के बाहर फेंक दिया, सब कुछ सोशल, यानी हम सिर्फ सोशल, हमारा जो एनवायरमेंट है वो हमारी पर्सनालिटी कंस्ट्रक्ट कर रहा है। घंटा फकिंग घंटा बे, 50% रख लो तुम्हारा सोशल एनवायरमेंट तुम्हारी लाइफ कंस्ट्रक्ट कर रहा है, 50% तुम्हारी जेनेटिक पर्सनालिटी है भाई। हलवा पूरी वाली बेचने वाली बातें कर रहे हो। हार्ड टाइम बना देंगे तो फिर सबको हार्ड टाइम में फेंक दो सबको। कोई इंसान था जिसको शायद दूसरे तरह का एनवायरमेंट है, उसको कुछ और करना था, उसकी मां चोती बल्कि वो जो करना चाहता था उसको हार्ड टाइम में डालने के चक्कर में, तो वाली मूर्ख वाली बात हो गई। तो भाई जहां तक चेंज करने की बात है लोगों को, और क्या चेंज हो सकते हैं, ये पूरी तरह से निर्भर करता है कितनी ज्यादा बकचोदी करने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो इंसान पे, आप किसी को नहीं। द मोटिवेशन टू चेंज माई सेल्फ, क्योंकि आप बहुत बड़ी महारानी है, आप बताएंगे मेरे को क्या करना है, आई डोंट थिंक सो दैट वर्क्स, and it may work for 6 months maybe, and probably you have some issues as well if you want to change people. maybe जितनी भी ज्यादा बुद्धि लगानी और दिमाग लगाना और कंट्रोल का करने की जो वो है, मे बी अपने पे लगा लो, और सिर्फ अपने पे लगाओ, अपने बच्चों पे भी मत लगाना। मैं एक बात बताऊंगा, बनने तो उनको वो जो बनना है, उनकी रियल पर्सनालिटी क्या है उस हिसाब से आपको बच्चों को पता क्या करना होता है, आपको बस उनको प्रोटेक्ट करना है और आपको उनको राइट डायरेक्शन पे बस हेल्प करनी है शेप करते हुए। फाइंडिंग नीमो का होल फकिंग पॉइंट ही तो था, आप ओवर कंट्रोल कर लोगे तो आप भैया क्या बनाना चाहते हो, आप जो वो बनना चाहते थे वो तो खत्म हो गया, और आपकी छवि वो कभी बन नहीं पाएंगे। सो आप जो सोच रहे हो आई कैन चेंज समबडी, नहीं, यू विल डिस्ट्रॉय पीपल, आप डिस्ट्रॉय करोगे, क्योंकि आपकी राइचियस, पहले तो तुम्हारी खुद की बुद्धि हाल ही भयंकर लेवल पे लिमिटेड है। ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहा हूं, तुम कोई भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन के डबल आईक्यू लेके तो आए नहीं हो कि तुमने सब फिगर आउट कर लिया है। तुम ना, तुम्हारा कोई एआई वाला ब्रेन है कि तुम भाई एकदम खतरनाक लेवल पे कंप्यूट कर पाते हो इन्फॉर्मेशन, और हमेशा से राइट आंसर लेके आए हो कि तुम बताओगे इंसान को राइट आंसर क्या है। तुम्हें नहीं पता। जहां तक बहुत ही सिंपल चीजों की बात होगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम किसी के साथ प्यार करते हो और इंसान लेट्स से पढ़ाई नहीं करता है, और तुम चाहते हो यार मैं इसकी जिंदगी बदल दूं, राइट, ये भी स्केल हो सकता है, उसमें भी आप हेल्प नहीं कर सकते। एक छोटा सा कोट है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। पता है ये क्यों है एंड व्हाई इट मीन्स सो मच? वो कह रहे हैं कि भगवान भी उनकी मदद नहीं कर सकते जो अपनी मदद नहीं करना चाहते, तो तुम कहां से कर लोगे भाई किसी की मदद? अगर कोई अपने आप को बदलना चाहता है, देन यू आर नॉट चेंजिंग देम, यू आर सपोर्टिंग देम इन चेंजिंग देमसेल्व्स। दे वांट टू चेंज देमसेल्व्स एंड यू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट, अ सोशल एनवायरमेंट, जहां पे आप कह रहे हो मैं तुम्हारे को सपोर्ट करता हूं इस चेंज में। तुम हो सकता है यू मे फॉल डाउन नाउ, दिस इज वेयर सोशल सपोर्ट मीन्स एवरीथिंग। अब कोई अल्कोहलिक अगर इंसान, उसको सोशल सपोर्ट अगर मिल रही है, मीन्स अ फकिंग लॉट, एंड दैट्स व्हाट आई मीन। सोशली चेंज करने में जब सोशल सपोर्ट का आ जाता है, इट हेल्प्स, दैट्स व्हाई थेरेपी हेल्प्स। थेरेपी क्या है? एक इंसान जो आपके साथ बैठ के 2 घंटे कह रहा है चलो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम, मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के, तुम्हें एटलीस्ट 2 घंटे पैसा लेके, लेकिन तुम्हारी चीजें सॉल्व करूंगा, मैं चेकअप करूंगा तुम पे, तुम्हारी जब गांठ फट के हाथ में आ गई कभी भी किसी मोमेंट में मुझे कॉल कर सकते हो। ये एक थेरेपिस्ट होता है, इसलिए लोग 5-5, 3-3, 2-2 साल की थेरेपी में एक्चुअली अपने आप में काफी चीजें जान पाते हैं और उन चीजों पे वर्क कर पाते हैं। तो यस, एज अ थेरेपी सब्सटीट्यूट कि मैं सोशल सपोर्ट करूंगा, इट मीन्स अ लॉट। बट सपोर्ट के बियॉन्ड अगर तुम्हें लगता है मुझे चेंज करना है किसी को, और वो इंसान चेंज नहीं कर रहा अपने आप को, मैं किसी की मां बनूंगी बैठ के, और मुझे लगता है वो रोल में मुझे बहुत ग्रेट कंफर्ट मिल रहा है, तो आप एक रोल प्ले कर रहे हो एंड यू डूइंग इट फॉर योर सम ट्विस्टेड सेक।
इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. सो बेटर, अगर तुम्हें लग रहा है कि नुकसान हो रहा है यहाँ पे और मैं फिक्स कर सकती हूँ सिचुएशन किसी तीसरे इंसान की, इट्स बेटर टू वॉश योर हैंड्स ऑफ इट. बिकॉज मे बी 6 महीने के लिए इंसान प्रिटेंड कर ले, तुम्हें वापस वो साइंस देगा कि उसको जो करना था वो कर रहा है या कर रही है. तुम चेंज तो नहीं कर पाओगे भाई किसी को, और तुम्हारे कहने पे तो कोई कुछ ना रुक रहा, कोई ना अपने आप को बदल रहा.